मेरठ शहर और मेरठ देहात की हर खबर देखने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरठ पुलिस ने लोहिया नगर इलाके में एक 3 मंजिला मकान में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से बने अधबने पिस्टल से अलावा हथियार बनाने के उपकरण और भारी मात्रा में मैगजीन बरामद की है। एसएसपी मेरठ डॉक्टर विपिन ताड़ा ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि लोहिया नगर थाना क्षेत्र के हुमायूं नगर गली नंबर 3 के रहने वाले मोइज दो भाइयों रमीज और फैज के साथ घर में हथियार फैक्ट्री चला रहा था। मकान में जिस मंजिल पर हथियार बनाए जाते थे वहां मोइज ने अपने बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लॉक लगाया था। ऐसे में लॉक केवल मोइज ही खोल सकता था। पुलिस ने यहां से 436 मैगजीन, 13 पिस्टल व 150 ट्रिगर समेत हथियार बनाने का सामान बरामद किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि श्यामनगर निवासी राशिद पिस्टल बनाने के लिए मोइज को सामान उपलब्ध कराता था। हथियार तैयार होने के बाद 20,000 रुपये में राशिद और बुलंदशहर के सिकंदराबाद के महिपा जागीर के रहने वाले राजकुमार को सप्लाई की जाती थी। इन हथियारों को ऑन डिमांड सप्लाई करते थे। 2 साल से हथियार बनाने का काम मोइज कर रहा था। एक महीने में 15 से 20 पिस्टल बनाता था। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब तक हथियारों की सप्लाई की जाती थी। पिस्टल की फैक्ट्री बना के दी, कैसे खड़ा किया? ये लोहिया नगर पुलिस को आज रात में सूचना मिली कि एक घर में पिस्टल बनाने का काम हो रहा है, जिस पर कि पुलिस सुबह इनके घर पर गई और वहां पर तलाशी ली गई। जो इनका मकान है उसमें एक 3 मंजिला मकान में सबसे ऊपर के फ्लोर पे कमरे में कई सारी अर्धनिर्मित पिस्टल के पार्ट्स और निर्मित पिस्टल मिली। और वो कमरे का जो लॉक है वो बायोमेट्रिक लॉक था, जो केवल मुइज़ के ही थंबप्रिंट से खुलता था। और ये करीब इसने 1.5-2 साल पहले वहाँ लगवाया था। और इनका कहना है कि जो पूछताछ में इन्होंने बताया, इसमें इनके कुछ साथियों के नाम सामने आए हैं जो इनको पार्ट्स उपलब्ध करवाते थे और उसको ये अलग अलग उपकरणों के जरिए नाल बनाना, ट्रिगर बनाना, स्प्रिंग बनाना और उनको असेंबल करना, ये सारा कार्य करता था। और उसको करने के बाद एक पिस्टल ये 20,000 में बेचता था। इन्होंने अभी तक कितनी पिस्टल बेची हैं और किन किन लोगों को बेची है, इसकी जानकारी की जा रही है। प्रथम दृष्टया जो सामान मिला है उससे प्रतीत होता है कि बड़े स्तर पर ये काम करते हैं। और इनके जो साथ में अपराधी रहे हैं उनकी भी पुलिस जांच कर रही है। और उसमें से कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं जिनके लिए पुलिस टीम में गिरफ्तारी हेतु लगाई है, जिसमें कि बुलंदशहर के और मेरठ के भी कुछ लोग हैं। और ये पिस्टल कहाँ कहाँ बेचे हैं इसकी जानकारी की जा रही है। एक पिस्टल अनुमानतः ये 20,000 रुपये में बेचते थे। और ख़ास बात यह है कि ये पिस्टल बनाने के लिए ये बड़ा ही साइंटिफिक तरीके से इस काम को करते थे, क्योंकि ये पहले इनके परिवार में कैंची बनाने का काम होता था, वहाँ से इसको लोहे का काम की जानकारी थी। इसके बाद में इसने एक आर्म्स की दुकान पे, लाइसेंसी असला की दुकान पर एक मिस्त्री के साथ काम किया था उसके अधीन, जहाँ पर कि इसने पिस्टल बनाने की बारीकियाँ सीखी और उसी का उपयोग करके ये अब अवैध असला बनाने के काम में अभी काम कर रहा था। काफ़ी संख्या में इससे माल मिला है। जो माल मिला है उसकी भी जांच की जा रही है, कहाँ से आया है, और जो इन्होंने आज तक बेचा है उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। अलग अलग टीमों ने इनसे पूछताछ की है और इनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इन्हें जेल भेजा जा रहा है। सर, किस तरीके से कस्टमर को यहाँ पर लाते थे और बेचते थे? जी, जो ये व्यक्ति है ये केवल निर्माण का कार्य करता है। इसका आगे पूरा एक नेटवर्क है जिसके जरिए ये पार्ट्स आते भी हैं इसको, और जो पूर्णतः निर्मित पिस्टल है वो आगे बेची भी जाती है। जो आगामी अगले साल चुनाव हैं और जो त्यौहार का सीज़न है, इसको देखते हुए इनकी डिमांड अभी काफ़ी थी। इसी दौरान पुलिस को ये जानकारी मिली, जिसके मुखबिर के जरिए पुलिस को जानकारी मिलने पर पुलिस ने एक योजनाबद्ध रूप से इसमें दबिश दी है। ये व्यक्ति के साथ में इसके परिवार के लोग भी उसी मकान में रहते हैं। उनसे बचाने के लिए, अन्य लोगों से बचाने के लिए इसने वहाँ पर अपना एक बायोमेट्रिक लॉक लगवाया था और उसकी भी जाँच की जा रही है। और जो भी बातें हैं, इनके संपर्क सूत्र हैं, उनसे भी पुलिस पूछताछ करेगी और कई पुलिस टीमें इस केस को और आगे अनावरण हेतु लगी है। कब से ये काम कर रहा था और इसका आपराधिक इतिहास क्या है? ये अभी तक इसका कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है और तकरीबन ये 1.5 से 2 साल पूर्व से ये हमें अंदाज़ा है कि ये काम कर रहा है। जिस प्रकार से इसके यहाँ पर व्यवस्था हो रखी है उससे लगा कि ये 1.5 से 2 साल पहले से काम कर रहा है। जो अलग अलग बोर की नाल है उनके लिए
अलग अलग इसने औजार रखे हैं, अलग अलग ड्रिलिंग के लिए अलग अलग औजार रखे हैं और बड़ा व्यवस्थित रूप से मशीनों के जरिए काम किया जा रहा था और सभी मशीनें भी जब्त की गई हैं और इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। कप्तान साहब, बिहार से भी तार जुड़े हुए हैं इसके हथियार सप्लाई या माल आना जाना कुछ इस तरह का तो? फिलहाल इसमें बिहार का कोई रोल नहीं आया है, परंतु हमारे आसपास के जो जनपद हैं, सीमावर्ती जनपद हैं, उनके बारे में जानकारी की जा रही है क्योंकि ये यहाँ से बुलंदशहर, मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में भी बिक्री कर रहे थे, ऐसा जानकारी में आया है। इनसे पूछताछ की जा रही है, अलग अलग टीमें भी लगी हैं जो पूछताछ कर रही हैं और जो इनके साथी हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए भी पुलिस टीमें लगी हैं। शीघ्र ही इसमें और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है और पुलिस टीम को कार्य करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपये पुरस्कार मेरी तरफ से है। इसमें लोहिया नगर थाना क्षेत्र पुलिस।